मैं बड़े अदब से जनाब सुनील कुमार तंग साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आके अपना मुशायरे का जो है प्रोग्राम वो करें। हमारे बड़े भाई कमर आलम साहब MLC सिर्फ उनको सुनने के लिए है, वो जो है पटना से चल के आए हैं। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो है सुनील कुमार तंग सर आकर अपनी शायरी से जो है इस महफिल को रौनक अफरोज करें। सदर मोहतरम, मैं भी अपनी बारी का इंतजार ही कर रहा था। सबसे पहले मैं अपने मुतल्लिक ये बता दूं कि मैं तंज़ो-मिज़ाह की शायरी करता हूं और मैं चाहता हूं कि जब मैं शेर पढ़ूं तो आप भी मेरे साथ साथ सफर करें। वो मुशायरा कभी कामयाब नहीं हो सकता जिसमें शायर शेर पढ़े और आप खामोश होकर सुनते रहे। मुशायरे की कामयाबी तब है जब मैं शेर पढ़ूं और जहां अच्छा लगे आपकी तालियां, आप वाह वाह करें और ये बताएं कि मैं आपको सुन रहा हूं। एक बार इस मुशायरे के लिए आप ताली बजाएं और ये बताएं कि आप लोग मुझे सुनना चाहते हैं। सदर मोहतरम, मैं आपकी जानिब से एक गुजारिश और करना चाहता हूं। वो ये कि ये मुजफ्फरपुर है जहां किसी जमाने में मैं आया था तो सुनने वालों का एक हुजूम सामने नजर आता था। मैं नहीं समझता हूं कि उससे कम लोग हैं, लेकिन अपनी मौजूदगी का आप एहसास नहीं कराते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, यह मेरे समझ में ये बात नहीं आ रही है। मैं तंज़ो-मिज़ाह की शायरी करता हूं और मैं चाहता हूं कि जो लोग दाई हैं वो भी तवज्जो से सुने और जो मेरे सामने हैं वो लोग भी तवज्जो से सुने और ये बताएं कि ये मुजफ्फरपुर में मुशायरा हो रहा है, ये बिहार में मुशायरा हो रहा है और बिहार के लोग किस तरह से मुशायरे को सुनना जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोग आए हैं, ये सुने और ये आप बताना है आपको। मैं शायरी हाजिर करता हूं, तंज़ो-मिज़ाह की शायरी करता हूं। अर्ज कर रहा हूं कि क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। क्या क्या बेचने की बात थी, क्या बेचता है वो। घोड़ा बता बता के गधा बेचता है वो। अब वो बेचने पे आए तो क्या क्या न बेच दे। बैलून के बहाने हवा बेचता है। बैलून के बहाने हवा बेचता है वो। अब ये 4 मिसरे पढ़ता हूं, तवज्जो चाहता हूं। मुजफ्फरपुर के लोग हैं, मैं उसके आगे या पीछे कोई तमहीद नहीं देना चाहता। मैं जानता हूं कि जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं मुझसे पहले आप वहां पहुंचेंगे। हाजिर कर रहा हूं कि हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं और जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार लंदन में जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। दोबारा पढ़ता। हम हैं गरीब फिर भी कहां छूट रहे हैं। जिनसे लिए थे कर्ज हमें कूट रहे हैं। और जो लोग लोन बैंक से लेकर हुए फरार लंदन में जिंदगी के मजे ले रहे हैं। क्या है सर, बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार ताली बजाएं और बताएं। बहुत सुने, ऐसे ही बेदार रहे आप। ने वो रहेंगे इसलिए कि मैं बिहारी हूं और ये बिहार के लोग बैठे। देखिए, बिहारी होना अपने आप में एक कमाल है। एक बार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज आया, आकर ये कहने लगा कि अलग अलग सूबे हैं, अलग अलग बोलियां हैं,
हम कैसे पहचानेंगे कि कौन किस सूबे का है? तो एक ऑटो वाला मिल गया, कहने लगा कि मैं बताता हूं, आप बैठ जाइए। वो बाबा चले आ रहे हैं, आप अंग्रेज हैं, उसके सामने जाइए और जाकर मूछ पे ताव दीजिए। वो मूछ वाले बाबा आ रहे हैं, जाकर उसने मूछ पे ताव दिया, बाबा पटक के मारने लगे। पिट के आया तो कहा साहब ये मुझे मारता है। कहा जी ये हरियाणा के हैं। क्या कहना है सर? फिर कहा कि अच्छा वो पगड़ी वाले आ रहे हैं, उनको जाइए और जाके सिर्फ इतना पूछिए कि 12 बज गए। जाके पूछा कि 12 बज गए, तो फिर पिटा। पिट के आए तो कहने लगा ये भी साहब मुझे मारता है। कहा जी वो सरदार जी हैं, वो पंजाब के हैं, यही इनकी पहचान है। अलग अलग सूबे से पिटवाता रहा। आखिरकार उसने पूछा कि साहब बिहारी कैसा होता है, ये नहीं बताया। कहा कि बिहारी कैसा होता नहीं समझ पाए, तब से तुमको पिटवा रहा हूं, समझ में नहीं आया बिहारी वाह वाह क्या बात है, बहुत। आइए आइए हाजिर करता हूं अता कीजिए कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। हमने भी आशिकी के हजारों जतन किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। बहुत क्या मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। हिंदुस्तान की एक सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं, सुने जी। हिंदुस्तान की एक सच्चाई आपके सामने रखना चाहता हूं, सुने कि एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। एक मंजिल के मुसाफिर हैं यकीनी हम तुम, बस वहीं जाके ठहर जाएंगे जाते जाते। है ये अलग बात है हम भूख से मर जाएंगे, तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। क्या बहुत तुम भी मर जाओगे इस मुल्क को खाते खाते। एक मुक्तक और पढ़ता हूं, ये 4 विषय आप तक पहुंचाता हूं कि लगता है इस सदी का नया देवता हूं मैं, लगता है इस सदी का नया देवता हूं मैं। कुछ सोच कर हुआ है ये एहसास दोस्तों, और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के कमियां निकाल दी, बस खूबियां बची है मेरे पास दोस्तों, बस खूबियां बची है मेरे पास। बहुत एक मुक्तक पढ़ता हूं, सुने। हाजिर किया है ये 4 मिसरे आप तक पहुंचाता हूं इरशाद कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले। सुनिएगा दोस्तों कि नफरतों की धूप में भी इश्क के पीपल तले, और इस जहां से दूर एक दिन प्यार से मिलकर गले। अब मर्द के जूतों ने ये लेडीज चप्पल से कहा, आशिकों पे तू चली थी, लीडरों पर हम चले। क्या कहने हैं, बहुत वाह वाह क्या आशिकों बात, पे तू चली थी, क्या कहने हैं। लीडरों पर हम चले। आइए मैं 1-2 पैरोडी पढ़ता हूं, सुनिएगा कि अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। अब खौफ नहीं कोई हमको, खामोश वो बिल्कुल रहती है। चाहे जितना हम जुल्म करें इस देश की जनता सहती है। अब बहती गंगा में धोते हैं हम हाथ तो हैरत है कैसी, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। क्या कहना है, बहुत हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा गंगा बहती है। ये पैरोडी पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बहुत अब तुम्हारे हवाले
वतन साथियों, एक पैरोडी और पढ़ता हूँ कि इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। इज्जत है गुंडों की, दुर्गत है अच्छे इंसान की। अब मुर्गे से भी कम कीमत है इंसानों की जान की। अब गांधी जी के आदर्शों की बलि चढ़ाई जाती है। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। दोस्तों, मैं सिवान से आया हूं, एक पैरोडी पढ़ता हूं, सुने। अता कीजिए सर। कि जो भी ससुर, आप ही की नजर करना चाहता था। बहुत देर से मैं सोच रहा था कि किसकी नजर करूं। कि जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, जो भी ससुर ने हमको दिया दान ले चले, और टीवी फ्रिज को लाद के सीवान ले चले। लेकिन चली जो साथ में दुल्हन, तो ये लगा हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। क्या कह रहे हैं? बहुत खूब सर, बहुत खूब। हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। दोस्तों, मैं एक मुक्तक पढ़ता हूँ, एक किताब पढ़ता हूँ, और उसके साथ एक छोटी सी नज्म पढ़ के अपनी जगह लूंगा। सुने। अता कीजिए सर। हाजिर करता हूँ कि उसे बस राम दिखता है, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है। उसे बस राम दिखता है, उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, और उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। सियासत को अपनी निगाह में रखिएगा कि उसे बस राम दिखता है, उसे रहमान दिखता है, उसे गुरु ग्रंथ साहिब का लिखा फरमान दिखता है। अब मेरी आंखों में लगता है कि मोतियाबिंद है साहब, जिधर नजरें उठाता हूँ उधर इंसान दिखता है। क्या कह रहे हैं? जिधर नजरें उठाता हूँ उधर इंसान दिखता है। एक छोटी सी नज्म पढ़ता हूँ, बिहार का हूँ, बिहारी अंदाज में इसे सुनिएगा, नज्म आप तक पहुंचती है। आप जानते हैं, बिहारी लोग बेहतर जानते हैं कि होम डिलीवरी किसे कहा जाता है। बिहार के लोग इसलिए जानते हैं कि हमारा ड्राई स्टेट है। अब सुनिएगा, नज्म हाजिर करता हूं कि शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम। शहर के नुक्कड़ पे रहते थे कोई फेमस हकीम, नाम था मशहूर उनका हर तरफ मिर्जा नसीम। ठीक उनके सामने एक दारू की दुकान थी, महकशों की जान थी, दिल वालों की पहचान थी। एक दिन खांसी से मैं कुछ इस कदर लाचार था, चल पड़ा हिकमत की खातिर मैं बहुत बीमार था। रास्ते में एक शराबी रोक कर कहने लगा, आपकी बीमारी की विस्की ही है असली दवा। अब बात मेरी मानिए, नुस्खा हकीमी छोड़िए, आप भी अंगूर की बेटी से रिश्ता जोड़िए। क्या कह रहे हैं? आइए दुकान से 2-4 बोतल लीजिए, आपकी खांसी चली जाएगी, विस्की पीजिए। हर दवा से आज बेहतर हो गई विस्की कमाल, इसलिए मैंने शराबी से किया फौरन सवाल। सारी हिकमत से हुई अंगूर की बेटी भली, क्या जरूरी पीने से खांसी चली जाए मेरी। बात सुनकर उस शराबी ने गजब दावा किया, आपकी खांसी है क्या, नाचीज को देखे जरा। घर गया, दौलत गई, बीवी गई, रुतबा गया, सब गए तो आपकी खांसी नहीं जाएगी क्या। क्या कहने। दोस्तों, मज़ाहिया शायर तंजो मिजाज की शायरी करता है, लेकिन उसका भी मकसद वही होता है जो इस समाज में जो कुछ खराबियां हैं उस पर निशानदेही करे। मैं हाजिर करता हूं, नज्म का उन्वान है आई डोनेशन। नेत्रदान शिविर लगाए जाते हैं और उसमें कहा जाता है कि मरने के बाद अपनी आंखें दान दे दीजिएगा। मैं नज्म हाजिर करता हूं, सुनिएगा
कि ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से, ऐलान हो रहा था बड़े तामझाम से, जनता जनार्दन के लिए यह तमाम से, आंखों का दान दीजिए, एहसान कीजिए, कुछ उस जहां के वास्ते सामान कीजिए, अंधे गरीब लोगों के जीवन में नूर हो, तकदीर बन गई है जो तारीकी दूर हो। ऐलान सुन के लोग बढ़े आन बान से, डोनेट आंखें करने लगे इत्मीनान से। इतने में एक शराबी ने ऐलान कर दिया, आंखों का दान दे के महादान कर दिया, ऐलान करने वालों का सम्मान कर दिया, लेकिन बता के शर्त ये हैरान कर दिया, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, आंखें मैं दे रहा हूं अमीरों के वास्ते, नफरत पसंद चंद वजीरों के वास्ते, इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख रहते अंधे हैं उनको लगाइए। क्या कह रहे हैं? इंसानियत का पाठ उन्हें भी पढ़ाइए, जो आंख अच्छा रहते है, अंधे अच्छा हैं है, उनको बहुत लगाइए। खूब। अब मरने के बाद आंखें मेरी दान दीजिए, लेकिन ये इल्तजा है मेरी मान लीजिए। जिस आदमी को आप ये आंखें लगाइए, पीने के बाद खुलती हैं उसको बताइए, इन आंखों में खुमार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं मैं हर आदमी से प्यार रहे, चाहता हूं। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम छोड़ा को सुनने के लिए आया हूँ भाई। बताइए कि सिर्फ तंग साहब सदर मोहतरम, कई बार मैंने सुना है इनका, अच्छा लगा है, लेकिन सबों के लिए है रिस्पेक्ट और मुबारकबाद देता हूँ। आपके यहाँ शामिल हुआ मैं, आपको बहुत बहुत हमारी तरफ से मुबारकबाद और शुक्रगुजार हूँ कि आपके साथ में शामिल हो पाया। आप तमाम शुरा को बहुत बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद।